से कहा, जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया, तो और राह दह काहे ना आया। जिस रास्ते से वैश्य आया, शूद्र आया, उसी रास्ते से तुम भी क्यों आया। तुम्हारे लिए तो स्पेशल रास्ता अलग होना चाहिए, चूंकि तू ब्राह्मण था। और मुसलमानों से कहा, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया, तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। पेटे में तुम्हारा, माँ के पेट में तुम्हारा सुन्नत क्यों नहीं अल्लाह कर दिया कि यहाँ के झंझट फंसाए हो। एक दिन मेरा कार्यक्रम चल रहा था नेपाल में। जिला का नाम है रौतहट और रक्सौल के सामने। गांव का नाम है सुंदरपुर। उस गांव में मुसलमान लोग अधिक हैं, बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक है। वहां 2-4 घर तेली, 2-4 घर रैदास और 2-4 घर ततमा, बस पूरा गांव मुसलमान है। पूरे पंडाल में मुसलमान लोग दाढ़ी वाले आके बैठ गए। मैंने पूछा, ऐ लोगों, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना, धरती, आसमान, हवा, पानी, आग, सूर्य, चंद्रमा, तारा, मानव, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र, ये सारे ब्रह्मांड की रचना किसने किया है। एक मौलवी उठा और कहा, अल्लाह ने किया है। हम की वाह, तब तो ठीक है। अल्लाह ने जो पूरे ब्रह्मांड की रचना किया, वो सही सही किया कि गड़बड़ हो गया। कहा कि नहीं, एकदम बिल्कुल सही सही सृष्टि अल्लाह ने कर दिया। हम कह दिए, हमको तो लगता है अल्लाह से भारी भूल हो गई। कहा क्या हुआ। सब कुछ बनाया, थोड़ा सा लिंग का चमड़ा नहीं काटा, सुन्नत नहीं किया। अब वो अनहरा के औजार नहीं था कि दारू पी ले था, भूल गया, वो तो वही जाना। बिगड़ गया हमरा पर मुसलमान सब। ये सनका है बाबा जी, हम सनकल हैं। सब कुछ भोला बाबा कर दिया, राम जी कर दिए, आ कहे कि जा करके वहीं टीकी रोप लेना। ये हमरा छुट्टी ना है, टीकी तू अपने से रोप लेना। आ मुसलमान को कहा कि हमरा छुट्टी ना है, तो सुन्नत करा लेना वहीं। आ सिख से कहा कि तू जाके वहीं पंच कटार करा लेना। आ ईसाई से कहा जे तू बतिस्मा करा लेना। ये चारों नियम कौन बनाया। प्रकृति। जिस प्रकृति को हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा और प्रकृति सारा नियम बनाया क्या। प्रकृति ने कोई नियम में गड़बड़ी नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं किया। अगर हिंदू के घर के, मुसलमान के घर के, सिख के घर के, ईसाई के घर के चारों लड़का को एक कोठली में बंद किया जाए, आ किसी अनजान आदमी से कहा जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के ले आओ, 1 साल का वो चारों बच्चा है, ले आएगा कोई आदमी? नहीं लाएगा। क्यों? वो चारों लड़का भी इंसान है, न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो सिख है और न वो ईसाई है। इंसान है, इंसान। प्रकृति इंसान को पैदा करती है। लोग यहाँ आके हिंदू मुसलमान, यहाँ आके शैतान बन गए, नियम लगा दिया। मुसलमान भाई अपना नियम पूरे, अगर हिंदू को भूख लगे तो भोजन चाहिए, अब मुसलमान को क्या चाहिए, डंटा। उसको भी भोजन चाहिए, सिख को भी भोजन चाहिए, ईसाई को भी भोजन चाहिए। प्यास लगे तो हमको भी पानी चाहिए, मुसलमान को भी पानी चाहिए, सिख को भी पानी चाहिए और ईसाई को भी पानी चाहिए। बीमार पड़े तो सबको दवा चाहिए, जार लगे तो सबको गद्दा रजाई चाहिए, गर्मी लगे तो सबको एयर कंडीशन चाहिए, एयर कूल चाहिए। सारा नियम। हिंदू भी खेती करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। हिंदू भी बिजनेस व्यापार, मुसलमान भी बिजनेस व्यापार। सिख भी, ईसाई भी। हिंदू भी नौकरी करता है, मुसलमान भी। हिंदू भी जन्म लिया जैसे वैसे मुसलमान जन्म लिया। हिंदू मरेंगे जैसे मुसलमान मर गया। सारे क्रिया प्राकृतिक एक समान है।
लेकिन मरने के बाद हिंदू अपना नियम लगाएगा, तुरंत लाश को दफना जलाने का जुगाड़ करेगा, और मुसलमान अपना नियम लगाएगा, तुरंत लाश को दफनाने का जुगाड़ करेगा। इतिराती करेगा, सतबिहान करेगा, नखबाल करेगा, पंडित को बुला के लाएगा, नौवा को बुला के लाएगा, क्या क्या खटिया दान करेगा, सेजिया दान करेगा, तोशक तकिया रजाई दान करेगा, साया साड़ी ब्लाउज धोती कुर्ता गंजी गमछा चाउर चिवड़ा पूरी केरा थरिया लोटा गिलास कटोरा सब दान करेगा। मुसलमान ने इस नियम को नहीं माना, कहा मैं नहीं करूंगा इसको। अब मुसलमान का जो नियम है उसको सिख नहीं माना, और सिख का जो नियम है उसको ईसाई नहीं माना, तो मर गए क्या? आपको भोला बाबा धन दे दिए, राम जी धन दे दिए, अब मुसलमान को कौन धन दिया है? सिख को इतना धन कौन दिया? ईसाई को इतना धन कौन दिया? वो तो न राम को मानता है, न भोला बाबा को मानता है, न गुरु नानक को मानता है। एक आदमी पूछा हिंदू से, ओ साहेब, ओ बाबा, अरे आपके देवता क्या खाते हैं? कहा अरवा चावल बतासा या तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के लिवरे खराब, पेटे खराब एकर है, ये बतासा खाता है तुलसी के पत्ता। जो बतासा पानी देखते गल जाए वो हिंदू के देवता खाता है बतासा। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं? कहा हमरा तो मुर्गी बकरी गाय भैंसी ऊंट दुम्मा सब खा लेता है। कहा वाह, मुसलमान के देवता के लीवर बड़ा मजबूत है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन ओ मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना कारगर नहीं है। कहा कैसे? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। आपके देवता का भी अल्लाह उतना लीवर बढ़िया नहीं है। ईसाई से पूछा आपका? कहा हमारा तो गाय शुगर दोनों पार करता है। वाह वाह, आपके भगवान का लीवर कारगर है। ये सारे लोग भगवान बनाने वाले, नियम बनाने वाले, आपने 56 करोड़ देवता का नियम बनाया। अब मुसलमान ने इस नियम को नहीं माना। आप पूरब मुहे घूम के पूजा करने का नियम बनाया, तो मुसलमान इसके विपरीत पश्चिम घूम गया। क्या बिगड़ गया उसका? आपका भगवान कुछ बिगाड़ लिया? हमारे हिंदू भाई गाय के पूजा करते हैं, गोवर्धन के अभी दिवाली आ रहा है, गोबर का पूजा होगा। अब मुसलमान कुर्बानी के दिन अरबों खरबों गाय काट के खा गया, तो कुछ बिगड़ गया? हिंदू का देवता उसका कुछ बिगाड़ा? एक भी हिंदू ईद बकरीद सोबरात नहीं किया, तो मुसलमान का देवता हिंदू को कुछ बिगाड़ लिया? यह सारा मनगढ़ंत बात है, सारी ऊपरी बात है, वास्तविकता कहीं है नहीं। हम लोगों ने कल्पना किया है देवी देवता के। सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया त्योर किया लगवार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बड़ी निराली थी। तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। उस दिन तू लबरा लंपट बेईमान भी नहीं थे। उस दिन तू बीड़ी खैनी गांजा भांग तारी दारू मांस मछली भी नहीं खा रहे थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तुमको मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं था। उस दिन तेरा विचार हंस के समान था। लेकिन ज्यों ज्यों शरीर का विकास हुआ, जवानी आई, आदमी बेहोश होता चला गया। बच्चा जन्म लिया वो होश में है, बेहोशी तो जवानी में आती है। जवानी आ गई, बीड़ी पीना शुरू कर दिया। जवानी आई, खैनी खाना शुरू कर दिया।
जवानी आई दारू पीना शुरू कर दिया, जवानी आई चोरी करना, घूसखोरी करना शुरू किया, जवानी आई बलात्कार करना शुरू किया। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, जिस दिन तू आया था माँ के गर्भ से उस दिन तुम्हारे अंदर सबलता थी, तू सबल था और हंस के समान तू था, लेकिन आज तुम्हारा चाल काक के समान हो गया। सारे लोग चाल बिगाड़ लिए हैं, रंग कुरंगे रंगिया। जब हम माँ के गर्भ से आए थे रंग था अच्छा, सात दया धैर्यशील विचार का रंग था, लेकिन ज्यों ज्यों जवानी आई रंग बदलता गया, असली रंग उतरता गया और नकली रंग चढ़ता गया। मेरे ऊपर चढ़ गया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रंग। जब ये गलत रंग चढ़ा तब हम दूध में पानी मिलाना शुरू किए हैं, तब हम आटा में चोकर मिलाना शुरू किए, तब हम चावल में कंकड़ मिलाना शुरू किए, तब हम घी में डलडा मिलाना शुरू किए, तब हम चोरी दलाली शुरू किए। और जब चोरी दलाली शुरू किए गलत काम, तो गलत काम करने वालों के ऊपर विपत्ति आएगी। गलत काम होगा तो विपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? विपत्ति आएगी। गलत काम किए, आप पर मुकदमा हुआ, दरोगा जी आ गए, पकड़ के जेल में रख दिया, चाहे मारा, जिस समय डंटा चलेगी और जेल जाएंगे उस समय भगवान का उद्घाटन होगा। भगवान तो उद्घाटित है मनुष्य के द्वारा, भगवान है कहाँ? लोगों ने उद्घाटन किया भगवान के, और जो जैसे जहां के लोग हैं वैसे वैसे भगवान का उद्घाटन कर दिया। बंधु, अमेरिका का भगवान अलग है, रूस का भगवान अलग है, चीन का भगवान अलग है, ऑस्ट्रेलिया का भगवान अलग है, जर्मन जापान का भगवान अलग है। ये तो मैं देश स्तर पर महादेश स्तर पर कहा, राज्य स्तर पर आइए, मध्य प्रदेश का भगवान अलग है, राजस्थान का भगवान अलग है, उत्तर प्रदेश का भगवान अलग है, मध्य प्रदेश का और हरियाणा पंजाब का भगवान अलग है, और बिहार का भगवान, बिहार में वो छठी माई भगवान है जो उत्तर प्रदेश और बंगाल में कहीं नहीं। राज्य स्तर पर भगवान को बांटा गया, जहां जहां के लोग जैसे थे वैसा उद्घाटन कर दिया। और राज्य स्तर पर क्या, जिला स्तर पर आइए, आपके कोसी बेल्ट में पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल के लोगों ने भगैत का उद्घाटन किया। भगैत करते हैं। चलिए हमारे इधर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, छपरा, सिवान, कहाँ ही अगर भगैत मिल जाए तो 50 जूता हमारे माथे पर खींच दीजिएगा। इधर के लोगों ने भगैत का उद्घाटन किया और जिला के लोगों ने नहीं किया। आपके इधर संत मत चल रहा है, हम लोगों के इधर पुनाह नहीं है, एको को लाल पियर कुर्ता वाला हम लोगों के इधर नहीं मिलेगा, तो उधर के लोग तो सारे नरक में जाएंगे। उधर भगैत नहीं होता है, एको को महिला के बेटा नहीं होगा, और एको को भैंसी पारी और गाय बाछी बच्चा नहीं देगी। तब ये सारा नियम बनाया गया। मैं जा रहा था राजमहल झारखंड में कार्यक्रम में, जब विक्रमशिला स्टेशन से गाड़ी निकली तो वो भूपेंद्र दास मेरे साथ थे, बता दिया, देखिए साहब यही रक्षी देवी के मंदिर है, हर मंगलवार के 100 बकरा कटाता है यहाँ। आपके यहाँ तो रक्षी देवी का उद्घाटन नहीं हुआ। चलिए मोतिहारी में मेरा कार्यक्रम था, आषाढ़ का महीना, स्टेशन से मैं उतरा, टमटम भाड़ा करके जा रहा था, बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, टमटम पर बैठ के जा रहा था। एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर था, टमटम वाला रोडे पर से उसको प्रणाम किया। हम कहे ये कौन भगवान है जिसको प्रणाम किए हो? कहा यह गुलडाक बाबा है। आप लोगों के इधर गुलडाक बाबा है तो सारे लोग नरक जाएंगे, गुलडाक बाबा यहाँ नहीं है। चलिए मोतिहारी में विशाल बौद्धि देवी के मंदिर है, विशाल सपही देवी के मंदिर है आपके यहाँ? नहीं।
आपके यहाँ के लोगों ने उसका उद्घाटन नहीं किया। नेपाल चलिए, नेपाल में एक देवी का उद्घाटन किया, गढ़ी माई। नेपाल में एक गढ़ी माई है, उस मंदिर के निकट में गया। 5 साल पर उसकी पूजा होती है गढ़ी माई के, और लगभग 2 लाख पाड़ा कटाता है उस जगह, खून की नदी बहती है। वहाँ के कबीरपंथी लोगों ने कहा हमसे कि साहेब जब गढ़ी माई के पूजा निकट आती है तो हम लोग गांव छोड़ के निकल जाते हैं, 10 दिन के बाद गांव में आते हैं। हम कहा क्यों? तो ये मदेशिया सब जो पाड़ा चढ़ाता है, अब पहरिया नेपालिया छोटका आँख वाला भैंसा गौरी जोत के तलवार लेके आता है, अब वही भैंसा काटता है। अब 55 गो भैंसा काट के एक गाड़ी पर लोड करके जब वो चलता है तो खून जब गिरते गिरते गांव के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का सारा रोड खून से लाल हो जाता है। हम लोग कैसे चलेंगे रोड पर, कैसे गाय भैंसी चराएंगे, कैसे खेत खलिहान में जाएंगे, कैसे सत्संग भंडारा में जाएंगे? गांवें छोड़ के निकल जाते हैं। जब 10 दिन के बाद धूप लगने के बाद जब वो खून उड़ जाता है तब हम लोग गांव में प्रवेश करते हैं। चलिए, हमारे समस्तीपुर जिला में एक शिवरा चकसाहो गांव है, सारंजन प्रखंड में। उसमें पूरे बिहार के गोरी लोग अमर सिंह केवल का मंदिर बनाया है। चैत्र रामनवमी के उसका पूजा होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसके उद्घाटन में आते हैं और लगभग 2 लाख बकरा कटाता है वो। ये कौन उद्घाटन किया, कौन नियम बनाया? और नियम बना बना करके आज दुनिया को बर्बाद करने पर लगे हैं। रामानंदी ने अपना नियम अलग बना दिया, आर्य समाज वालों ने अपना नियम बनाया, गायत्री परिवार वालों ने अपना नियम बनाया, आनंद मार्गियों ने अपना नियम बनाया, संत मत वालों ने अपना नियम बनाया, आशुतोष जी महाराज ने अपना नियम बनाया, बाल जुगेश्वर जी ने अपना नियम बनाया, जय गुरुदेव जी ने अपना नियम बनाया, रामपाल जी ने अपना नियम बनाया, सतपाल जी ने अपना नियम बनाया, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अपना नियम बनाया, भगवान रजनीश ने अपना नियम बनाया, बाबा हरदेव सिंह जी ने अपना नियम बनाया, राम रहीम सिंह जी ने अपना नियम बनाया, ओम शांति वालों ने अपना नियम बनाया, राधा स्वामी वालों ने अपना नियम बनाया, जैन वालों ने अपना नियम बनाया, बौद्ध वालों ने अपना नियम बनाया, ईसाई लोग अपना नियम बनाया, इस्लाम अपना नियम। कौन नियम अच्छा है जिससे हमारी मुक्ति हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए? इतना झगड़ा ये गुरुआ लोग लगाया है। बंधुओं, साहेब कबीर ने कोई झगड़ा नहीं लगाया, कबीर का अपना कोई नियम नहीं, अपना सदगुरु कबीर ने कोई नियम नहीं दिया, कोई पंथ नहीं बनाया, एक रास्ता निकाला है कबीर ने कि इस रास्ते पर चलो और सभी आदमी अपना कल्याण करो। कबीर का अपना कोई पर्सनल नियम नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है, कुछ करना नहीं है। कबीर का नियम है माता पिता की सेवा करना, गुरु की पूजा करना, आए हुए अतिथि का सत्कार करना, शुद्ध शाकाहारी। तो हमरा तो